एक 3.5 साल की बच्ची को क्या ही पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। ये घटना है सन 2018 की, जब तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली 3.5 साल की संजना को उस दिन कुछ बड़ा करना था, और वो भी आर्चरी जैसे गेम में। मकसद था नॉन स्टॉप एरो शूट करना, लेकिन जब उस 3.5 साल की बच्ची ने 700 एरो शूट किए तो उसकी उंगली में घाव हो गया। उसके हाथों से खून निकलता देख आसपास के लोगों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली संजना ने रुकने से मना कर दिया और 3 घंटे 27 मिनट लगातार एरो शूट करने के बाद 1111 एरो शूट करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ओह माय गॉड। गाइस, आपका संजना के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखें। हाइपरथर्मेसिया, ऑल्सो नोन एज सुपर मेमोरी। हाइपरथर्मेसिया एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिमाग के सेल्स पर प्रभाव डालती है और उस इंसान का दिमाग एक अजीब तरह से अपनी जिंदगी के हर एक पल को याद रख पाता है। जब मैंने कहा हर एक पल, तो मेरा मतलब है हर एक पल। जी हाँ, जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो अपने जिंदगी का हर एक सेकंड याद कर लेते हैं। उन लोगों को हर एक घंटे की पूरे बारीक से बारीक डिटेल भी अच्छे से याद रहती है। जो किताबें ये लोग पढ़ते हैं उन किताबों की हर एक लाइन इन लोगों को याद रहती है। जिन किताबों को ये लोग कई साल पहले पढ़ चुके हैं उनकी लाइन भी इन लोगों को अच्छे से याद रहती है। टीवी में सालों पहले क्या दिखाया गया था, ऐसी ऐसी चीजें भी इन्हें पूरी तरह से याद रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2007 की क्रिकेट वर्ल्ड कप में 27वें ओवर की पहले बॉल पे किसने कितना रन मारा था, तो क्या आप बता पाओगे? ऐसी ऐसी डिटेल्स इन लोगों को पूरी तरह याद रहती है। सोचो कितने गजब ढंग से ये बीमारी उन लोगों के स्मरण शक्ति को अफेक्ट करती है। पर जैसे कि हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी, वैसे ही इस बीमारी की नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इस बीमारी के बारे में सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या चीज है यार, ये मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पर इसकी नकारात्मक साइड ये है कि जो लोग इस बीमारी से सफर करते हैं उन लोगों के दिमाग में हमेशा हेडेक होती है, यानी सर दर्द, कांस्टेंट सर दर्द। सोचो, अगर आपका सर हमेशा भारी लगे तो क्या आप रह पाओगे? और एक खराब बात ये है कि इस बीमारी में आप कुछ भी भूल नहीं पाओगे, चाह के भी कुछ नहीं भूल पाओगे। अगर कुछ खराब आपके साथ होता है तब समय के साथ साथ आप उस घटना को कम भाव देते हो और आप ये सोचते हो कि जो हो गया सो हो गया, और उसे भूल के आप आगे की सोचते हो। पर इस बीमारी में आप कुछ नहीं भूल पाओगे, लिटरली नथिंग। आपको हर एक सेकंड याद रहेगा, इसलिए अच्छी यादें हो या खराब यादें आप उसे भूल नहीं पाओगे। इस पूरी दुनिया में लगभग 60 लोग हैं जिन लोगों को ये बीमारी हुई है। वो बचपन से एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा, और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। एनाल्गीसिया, ऑल्सो नोन एज नो पेन। फिल्मों में आपने उन हीरोज को जरूर देखा होगा जिन्हें दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो ये बीमारी एग्जैक्टली वही करता है। कम दर्द महसूस होना या पेन किलर वाली चीज की मैं बात नहीं कर रहा। इन लोगों के जीन्स में ही ये होता है, जिसके चलते इन्हें 1% भी दर्द महसूस नहीं होता। जिन लोगों को एनाल्गीसिया होती है उन लोगों को आप कितना भी जोर से मार दो, उनको दर्द होता ही नहीं है। एट द फर्स्ट साइट आपको ये सुन के ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत कूल बीमारी है, पर इसका भी नेगेटिव साइड है। दर्द जो होता है वो और कुछ नहीं, आपके शरीर का एक सिग्नल होता है। आपका शरीर आपको बताने की कोशिश करता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। पर जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन्हें न बाहर से खाई हुई कोई चोट फील होती है और न ही अंदर की कोई दर्द। बाहर से चोट फील नहीं होती है, ये तो सुनने में सही लगती है। हाँ, ये सुपर पावर है, पर अंदर की पेन भी नहीं फील होती, यही कैच है। ये सही नहीं है। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 46 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे।
जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन।